अभी जैसे आपने रिसेंटली आईआर की बात करी थी, तो हमास और इजराइल के बीच जो हो रहा है उसमें इजराइल को हमने सपोर्ट किया है कंट्री ने। क्या किस तरीके से देखते हैं आप इस चीज को, और क्या मतलब हमास को मिल गया कि इतना बड़े मैग्नीट्यूड का अटैक उन्होंने कर दिया? नहीं, देखिए, हमास जो है वो एक उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फंडामेंटल इशू ये है कि इजराइल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सो हमास के साथ कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है नेगोशिएशन का। नेगोशिएशंस ब्लॉक है। उनके साथ जो नेगोशिएशन है वो दूसरी तरह की हैं कि हमने इतने आपके लोग किडनैप कर लिए, आप इतने हमारे छोड़ दो, यहाँ तक। लेकिन जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं हो सकती उनके साथ, जो कि पीएलओ का नहीं है केस, पीएलए का, जो यासर अराफात वाली जो मेन पॉलिटिकल बॉडी है। लेकिन तो और देखिए, मैंने बहुत समझने की कोशिश की है इस पूरे इजराइल और फिलिस्तीनी मुद्दे को। इसको हम किसी के पक्ष और किसी के विपक्ष के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। लेकिन अभी जो किस्सा हुआ है उसके बारे में ये इफ बट करना कि इसके मूल में तो ये चीज है, वो ठीक है, मैं मानता हूं मूल में तो ये चीज है, लेकिन इस प्रकार का नरसंहार उसकी तो भर्त्सना हर आदमी को करनी चाहिए। उसमें तो कोई इफ एंड बट का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि सारी सिविलियंस को टारगेट किया गया है। एक नाइट पार्टी चल रही थी, उनका जो उत्सव है उसके ऊपर 350 लोग उसके अंदर मार दिए गए हैं। तो उस प्रकार की किसी चीज को आप किसी भी आइडियोलॉजी के हिसाब से या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को एक्सप्लेन करके उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ, मुद्दा अदरवाइज जो है फिलिस्तीन और इजराइल का, वो डीप रूटेड है, उस पे बहस एक अलग चीज है, लेकिन इस प्रकार के नरसंहार को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। यासिर अराफात तो काफी दोस्त रहे हैं इंडिया के जी। और मेरा ये पूछना है आपसे कि क्या पिछले दिनों के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं इजराइल में, उसकी वजह से वो कमजोर लगा कि हमास ने अटैक किया, या फिर कोई दूसरी बड़ी वजह है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है जी। देखिए, ये डायनामिक्स अपने लेवल पे चलते हैं। एक तरफ ये भी है कि पिछले कई साल से एक वो सिचुएशन बननी शुरू हो गई थी जहां पे इजराइल के अरब कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप जो हैं वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो गए थे। ठीक है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया के साथ भी उनके रिलेशंस जो हैं वो दोबारा क्या मतलब नॉर्मलाइजेशन की तरफ कदम चल पड़े थे। और हमास या हिजबुल्लाह टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये कतई मान्य नहीं है, और उसको डिसरप्ट करने के लिए हो सकता है ये कार्रवाई की हो। उनका ऑब्जेक्टिव क्या रहा हो मुझे नहीं पता, लेकिन उनका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि वो इजराइल नाम की किसी चीज को देखना ही नहीं चाहते। अच्छा। इजराइल एज एन एंटिटी इज अनएक्सेप्टेबल टू देम। इट शुड नॉट रिमेन, इट शुड नॉट एग्जिस्ट। तो लेकिन क्योंकि अब उसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़नी शुरू हो गई थी इंटरनेशनली, तो करीब करीब अब सभी देशों ने इजराइल को मान्यता दे ही दी है। और जैसे मैंने कहा कि अरब स्टेट्स के साथ, जिनके साथ उनका हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उनके साथ भी नॉर्मलाइजेशन शुरू हो गई थी। तो ये एक उनकी तरफ से शायद तरीका था कि उस प्रोसेस को बिल्कुल फॉर द टाइम बीइंग पूरी तरह से रोक दिया जाए, और मुझे लगता है उस पर असर पड़ेगा भी। क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट के बाद जो रिटेलिएशन अब इजराइल की तरफ से होगी वो भी बड़ी ब्रूटल है, और उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज भी होंगी, क्योंकि जो गाजा का पूरा इलाका है वो सिविलियन एरिया है। हाँ, ये भी है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कोई आप एयर मार्क्ड एरियाज हैं जहाँ पे हमास की ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या उनके ऑफिसेज हैं या जो भी हो, तो आबादी के बीच में है सारा का सारा। तो अब वो एस्केलेट होके जो शायद इतने साल की एक प्रोग्रेस हुई थी सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने की तरफ, उसको उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, प्रतिकूल असर पूरी तरह से पड़ेगा।